हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू क्लास में। ये क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड जीके का सेशन होने वाला है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट लिया गया, आप सभी के एग्जाम बेस ये कंटेंट तैयार किया गया है, तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, सभी प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला शासक कौन था। नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला शासक बताना है। कहाँ का? दिल्ली का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गियासुद्दीन तुगलक। तो राइट आंसर क्या होगा कि नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? वह था गियासुद्दीन तुगलक। कौन था? ऑप्शन नंबर डी, गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? सिकंदर ए सानी का उपाधि धारण किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या फिर इब्राहिम लोदी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यह किसने धारण की थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने किसके अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था? तो महावीर स्वामी ने किसके अनुमति लेकर सन्यासी जीवन का स्वीकार किया था? यशोदा, तृष्णा या फिर नंदवर्धन या सिद्धार्थ। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नंदीवर्धन, जो कि स्वामी महावीर का बड़ा भाई थे और उन्हीं से आज्ञा लेकर इन्होंने सन्यासी जीवन का क्या किए थे? सन्यासी जीवन का स्वीकार किए थे। कौन? महावीर स्वामी। तो किसका अनुमति लिए थे? तो नंदीवर्धन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। महावीर भगवान है जो जैन धर्म से संबंधित रखते हैं, यह 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। क्या? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर यही है। कौन? स्वामी महावीर स्वामी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? नंदीवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, निसार सिक्का का प्रचलन किस मुगल शासक ने किया था? निसार सिक्का का प्रचलन किस मुगल शासक ने किया था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या अकबर ने। तो राइट आंसर क्या हुआ कि निसार सिक्के का प्रचलन किस मुगल शासक ने किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जहांगीर ने किया था। कौन किया था? जहांगीर ने निसार सिक्का का प्रचलन किया था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जहांगीर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या खान अब्दुल गफ्फार खां। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट 1919 में भारत आया, इस समय भारत का वायसराय कौन था? इसी को काला कानून भी कहा गया था, रॉलेट एक्ट को। तो रॉलेट एक्ट 1919 में भारत आया था, इस समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डफरिन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा चेम्सफोर्ड था। कौन था उस समय के वायसराय? तो चेम्सफोर्ड था, जिस समय रॉलेट एक्ट 1919 भारत में आया था। राइट आंसर होगा चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। किस देश के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है? किस देश के संविधान को विश्व के सभी देशों का जननी कहा जाता है? अमेरिका का, भारत का, ब्रिटेन का या रूस का।
तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ब्रिटेन के। ब्रिटेन के संविधान को विश्व में संविधानों की जननी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन देश अधिकतर देशों पे अपना राज किया था, शासन किया था, और उसका प्रभाव उस देश में मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन की संविधान को विश्व की जननी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के पदेन सभापति का पद किस संविधान से लिया गया है? तो यह संविधान किससे लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है क्या? उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा के पदेन सभापति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। रूस की बात करें तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। याद रखना, मौलिक कर्तव्य की बात करें, भाग 4 के काम में वर्णित है मौलिक कर्तव्य, जो लिया गया है रूस से। और मौलिक अधिकार की बात करें, जो कि लिया गया है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। समझ रहे हो? यहाँ से याद करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के पदेन सभापति किस संविधान के किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। संविधान में संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? संविधान में संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 81 या अनुच्छेद 109? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? अनुच्छेद 79 के तहत यह प्रावधान दिया गया। क्या? संसद प्रावधान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पहला सभापति कौन थे? राज्यसभा का पहला सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर? तो राज्यसभा का पहला सभापति कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी, जो कि राज्यसभा का पहला सभापति थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संबंधित अनुच्छेद है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संबंधित अनुच्छेद कितना में है? तो यह अनुच्छेद 44 में वर्णित है। कितना में? अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है कि सूर्य का बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य का, ये सूर्य है, तो इसका बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, 5000 या 6000 डिग्री सेल्सियस? तो राइट आंसर होगा सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। प्रश्न है डिमोस व फोबोस किस ग्रह के उपग्रह है? डिमोस व फोबोस किस ग्रह के उपग्रह है? मंगल, बुध, शनि या फिर वरुण? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डिमोस व फोबोस किस ग्रह के उपग्रह है? तो यह मंगल ग्रह के क्या है? उपग्रह है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर मंगल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जल है, सबसे बड़ा जल किस देश में है? तो विश्व में जाल है, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल, सॉरी यहाँ जाल है, सही है, जाल किस देश में है? पाकिस्तान, भारत, रूस या अमेरिका? तो राइट आंसर क्या होगा कि विश्व में सिंचाई के नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो यह जाल पाकिस्तान में है।
विश्व में सबसे बड़ा नहरों की सिंचाई की जाल किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस? तो गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है नॉकआउट का संबंध किस खेल से है? नॉकआउट का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से, राइफल शूटिंग, मुक्केबाजी या कुश्ती से? तो नॉकआउट का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मुक्केबाजी से। नॉकआउट का संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से, सितार से, बांसुरी से या शहनाई से? तो पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर होगा शहनाई से। ऑप्शन नंबर बी शहनाई। जो प्रश्न आपसे भी कोई याद हो कमेंट में करते चलना। अगला प्रश्न है, हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, मणिपुरी या ओडिसी? तो राइट आंसर होगा हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राइट आंसर होगा भारतनाट्यम से। किससे है? तो भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? कटक में, चेन्नई में, पणजी में या कोलकाता में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पणजी में, जो कि गोवा की राजधानी है। पणजी में समुद्रीय विज्ञान संस्था स्थित है। कहाँ? पणजी में। अगला प्रश्न देखो क्या है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, सासाराम में या सिकंदरा में? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कहाँ? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? दिल्ली। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के खेलों में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोनों ओर की बात करें तो 6 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी या 4 खिलाड़ी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोनों ओर 5-5 खिलाड़ी होता है। दोनों टीम में कितनी होती है? तो 5-5 खिलाड़ी की टीम होती है। किसमें? बास्केटबॉल में। अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? कौन सा कप? राइडर कप। फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल या गोल्फ? तो राइट आंसर क्या होगा? राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो यह गोल्फ के खिलाड़ियों को दिया जाता है। कौन सा कप? राइडर कप। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में या इटली में? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2028 में ग्रीष्मकाल ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? लॉस एंजल्स, मॉस्को, पेरिस या कतर? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लॉस एंजल्स। ऑप्शन नंबर ए लॉस एंजल्स इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह मुक्केबाजी खेल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, राधकांत देव या फिर शिवदयाल खत्री या केशव चंद्र सेन? तो राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर होगा शिवदयाल खत्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आत्मीय रक्षा के संस्थापक कौन थे?
देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर आनंद मोहन बोस। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा क्या? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी। क्या थे? आत्मीय सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्न में से जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन, 43वां, 41वां या 42वां। तो राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो कैवा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली की बात करें तो यह किस देश से ली गई है? तो यह ली गई है अमेरिका के देश से। कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय व्यवस्था किससे ली गई है? भारत की संसदीय व्यवस्था की बात करें तो यह संसदीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखो, मूल कर्तव्य की बात करें जो कि रूस से लिया गया है। मूल अधिकार की बात करें तो अमेरिका से ली गई है। और संसदीय व्यवस्था की बात करें जो कि कनाडा से ली गई है। क्या होगा? कनाडा। और यहाँ से बात करें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन था? अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाला पहला जनजाति कौन था? कोल जनजाति, खासी जनजाति, मुंडा जनजाति या संथाल जनजाति? तो राइट आंसर होगा खासी जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह किया था। कौन जनजाति? खासी जनजाति। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन किससे संबंधित है? बिजोलिया आंदोलन किससे संबंधित है? असम राज्य, मध्य प्रदेश, झारखंड या राजस्थान? तो राइट आंसर होगा बिजोलिया आंदोलन राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद से किसने विद्रोह किया था? इलाहाबाद से बात करें तो यह किसने विद्रोह किया था? तो लियाकत अली किया था। कौन किया था? लियाकत अली। 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद से विद्रोह, लियाकत अली। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? कौन सा पुरस्कार? तो ग्रैमी पुरस्कार। तो यह ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, संगीत के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्री भारत के उत्तराखंड में स्थित है? पर्वत दर्री भारत के पर्वत दर्रा होगा यहाँ। पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड में स्थित है। लेपुलेख दर्रा, लनक दर्रा, खारदुंग दर्रा या फिर नाथुला दर्रा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लेपुलेख दर्रा। कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? लेपुलेख दर्रा। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को आमतौर पर बीटी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीटी कल्चर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद नोटबंदी की बात करें तो यह 2 बार हुई है। कितनी बार हुई है? 2 बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का बात करें तो यह रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन जो कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल सम्राट में कौन सा अशिक्षित सम्राट था?
अशिक्षित सम्राट मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं था तो वह अकबर था, क्योंकि अकबर बचपन में ही राजगद्दी पर विराजमान हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? अकबर, जो कि मुगल सम्राट का अशिक्षित मतलब अनपढ़ सम्राट था। अगला बताना है, सैयद वंश के संस्थापक किसने किया था? सैयद वंश की बात करें तो यह ख्रीज खां, कौन सा? स्त्रीज खां नहीं है, पर देखो टाइपर मिस्टेक है, ख्रीज खां होगा। क्या? ख्रीज खां। क्या होगा? ख्रीज खां। ऑप्शन नंबर ए। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ख्रीज खां था। तो ये रहा आप सभी का टॉप 40 प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट था। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इम्पोर्टेंट कंटेंट पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाए, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाए। और आप लोग प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट को जय हिंद।